ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, देखो एक कलम नहीं है 7 कलम है, ठीक है। तो 7 कलमों का दाम 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल, अब देखो एक थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या करता है कि 5 पेंसिल खरीद लेता है और 7 कलम खरीद लेता है तो 50 रुपये का मिलता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। अब ये सोच में पड़ जाता था कि पहली बार हम 5 और 7 कल लिए थे तो 50 रुपये का पड़ा था, अब क्या लिए हैं कि अब 7 पेंसिल ले लिए, 5 कलम ले लिए तो 46 रुपये हो गया। तो अब उसको ये सोच पड़ गया कि आखिर एक पेंसिल और एक कलम का दाम कितना होगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले ये बात बता रहा हूँ मैं कि हमेशा ये करना है कि जिसका पूछेगा उसको हमें मान के चलना है, ठीक है। जिसका पूछे उसको मान के चलना है। तो माना एक पेंसिल का दाम मान लेते हैं x है, ठीक, x रुपया का होगा, ठीक है, x रुपया। और एक पेन का दाम, या फिर कलम लिख लो यार, जो मर्जी यार, कलम का दाम y रुपया है, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि पहला कंडीशन कह रहा है कि कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि देखो पेंसिल है, ठीक है। तो पेंसिल है ना, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 कलम यानी कि 7y खरीद रहा है, तो कितना उसका खरीद मिल रहा है 50 रुपये का। मान लेते ये समीकरण 1 है, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि कंडीशन दूसरा ये कह रहा है कि अब वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब क्या करता है ना कि अब वो 7 पेंसिल ले लेता है, 7 पेंसिल ले लिया और 5 पेन ले लिया। अब वो उसका कितना का पड़ गया, 46 रुपये का पड़ गया, ठीक। अब ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये लिखना है। अब देखिए समीकरण पहला और दूसरा, अब तो दिमाग घूम गया। यहाँ पे देखो 5x दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 7y, यहाँ सॉरी 7x दे रखा है और यहाँ पे 7y और ये 5x, ठीक है। यहाँ पे कुछ दे रखा है उससे नहीं मतलब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि अरे यहाँ पे अलग है। पिछली बार क्या करता था कि हम लोग कैसे करते थे कि एक को x y की जगह पे भेज के x का निकाल देते। अब यहाँ पे तो सब कुछ चेंज है। अब इसको करने के लिए क्या, आगे वाले एक्सरसाइज में वो टॉपिक आएगा जिसका नाम एलिमिनेशन मेथड। तो हिंदी अभी नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, तो फिलहाल के लिए ये जान लो कि इसको कैसे करते हैं। देखो इसमें सिंपली ये करते हैं कि या तो तुम y वाला और y वाला को एक बराबर कर दो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो पिछली बार बताया था, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे x प्लस y बराबर मान लेते हैं 10 है, और दूसरा तुमको दे दिया है कि 2x प्लस y बराबर में 5 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे y और यहाँ पे y इक्वल है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मानते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर में 15 दे रखा है और एक में दे रखा है कि x प्लस 4y बराबर 15, ठीक है। अब यहाँ सॉरी 10 इसको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे y अलग है, यहाँ पे x गलत है, अलग है, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 है, अगर जिसको करना होता है इक्वल उसको देखते हैं, उस वाले नंबर को। अगर यहाँ पे 3 है तो कितना का गुणा करें यहाँ पे कि वो भी 3 बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 3 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ये पूरे समीकरण में हम 3 का गुणा करेंगे। जब 3 का गुणा करेंगे तो ये जगह 3x प्लस 12y हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 30। तो ये 30 और ये 3, बस हमें इसको इक्वल करना है, बाकी क्या आ रहा है हमें वो नहीं है। अगर ये समझ में आया तो अब इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको अब इक्वल करते हैं। तो एलसीएम लेना जानते हो, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो समीकरण एक में देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण एक में 7 का गुणा और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। याद रखना सब में करना है। तो पहले वाले में करेंगे, देखो 5x प्लस 7y बराबर में 5, अब यहाँ पे गुणा कितना करना है, 7 का गुणा करना है
और इस पूरे में भी कितना गुणा करना है, 7 का गुणा। तो ये हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा 7 7 49y और ये हो जाएगा 350। तो ये हमारा नया समीकरण बन गया 3। दूसरे वाले में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 7x + 5y है, ठीक है। और ये हो गया 46। तो इसमें हम कितना का गुणा करेंगे, 5 का, ठीक है, 5 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 35x + 25y बराबर में, ये देखो 5 छके 30, हासिल लगा 3, 5 चौके 20 और 1 23। ये हमारा चौथा, ठीक है। अब तीसरा और चौथा को कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कि 35x + 49y बराबर में ये हो जाएगा 350 और 35x + 25y बराबर में 230, ठीक है। देखो जो प्लस होगा वो माइनस, जो प्लस होगा वो माइनस, जो प्लस होगा माइनस। 35 35 खत्म। अब देखो 49 25 9, जैसे देखो y और y को y लिख लेंगे और 9 में से 5 गया बचेगा 4, ठीक है। ऐसे बना लो, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये भी y है क्या। अब 4 में से 2 गया बचेगा 2। अब देखो साइन बड़े वाले का लगता है, ये बड़ा वाला है तो इसलिए प्लस लगा, ठीक है, बराबर में। ये 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। तो y बराबर में हो जाएगा 120/24, 24, ठीक है। तो 12 एकम 12 और एक 0 बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे करेंगे कि y बराबर में हो जाएगा 10/2। तो 2 से ये 5 बार में कट गया, तो y बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। अब वही पहला वाला काम, अब y को क्या रख देंगे, एक समीकरण में डाल देंगे, ठीक है। तो ये पुराने वाले में डालेंगे, इस नए वाले में नहीं डालेंगे। तो ये हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डालो आंसर वही आएगा। 5x + 7y बराबर में 50 रुपये है, ठीक है। तो y की जगह पर रखना, तो ये हो जाएगा 5x + 7 × 5 बराबर में हो जाएगा 50 रुपये। तो ये हो जाएगा 5x + 35 बराबर में हो जाएगा 50, उधर ले जाके माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 5x और 50 - 35, तो 5x बराबर में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 5 से 3 बार में, तो x बराबर में आ गया 3। तो ये x किसका दाम है, x पेंसिल का दाम है, ठीक है, और y वाला पेन का दाम है, या फिर कलम बोल दो। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन दे रखा था कि 5x + 7y बराबर में हो जाएगा 50। तो ग्राफ वाला बना देंगे, ठीक। कम से कम 3 ले लेना, x y, ठीक। अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू, देखो कम से कम संख्या रखना, तो कम ही रखना, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 या 12, बस इससे ज़्यादा नहीं, ताकि ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना बने। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू 10 रख लें, 5 × 10 + 7y बराबर में हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 + 7y 50, 50 + 7 ख़त्म। तो यानी कि 7y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर में 0/7। तो ये आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 3 रख लें, x की वैल्यू 3, ऐसे कर लो, x की जगह पे 3 रखोगे तो ये जगह 15 + 7y बराबर में हो जाएगा 50, वो उधर घटा देंगे। तो 7y बराबर में 50 में से 15 घटा दो, 50 में से 15 घटाओ तो ये जगह 5 और 3, तो 7 से 7y बराबर 35, 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। अगला वाला रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखें, मान लेते हैं 13 रख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू -5 करके देखना कैसे आया, ठीक। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 7x + 5y, 7x + 5y बराबर 46, ठीक। इसमें भी कम से कम 3 वैल्यू रखना, x y, ठीक। x की वैल्यू अगर मान लेते हैं 6 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 3 रखें तो y की वैल्यू आएगा 5, अगर x की वैल्यू 5 रखें तो 3। आप कहोगे कि डायरेक्ट सॉल्व हो गया, चलो करके दिखा देते हैं। तो 7 × 6 + 5y बराबर में 46, तो 7 छके होता है 42, ठीक। 7 छके 42, ठीक, 7 छके 42 + 5y, ठीक। अब चलो ग्राफ बना लेते हैं। x की वैल्यू 13 तक ले जाना है, y की वैल्यू 7 तक, x की वैल्यू 13 तक, तो ये हो जाएगा 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो x की वैल्यू पहला है 10 और y की वैल्यू, देखो x की वैल्यू ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा तुम्हारा y। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ ही पे रह देंगे। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, 3 और यहाँ पे y की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 3, y की वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, x की वैल्यू 13, वहाँ पे -5 आ गया, y की वैल्यू -5 कर लो भाई, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो -5, तो यहाँ से ले जाएंगे ऐसे 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 और ये इसको इधर मिला देंगे। ठीक, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो यहीं पे रहने दो। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, कुछ इसी पे बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। अब थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, कैसे मिलेगा, इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, देखो इसको वाले को मिलाना, इसको वाले को, ठीक है, इसको छोड़ दो, नहीं मिला। अच्छा, इसको भी मिला लेते हैं, इसको इधर। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, जैसे यहाँ पे 3 ही पे है और एक ये वाला है, ठीक, और एक ये वाला है, ठीक, और ये नीचे वाला है। ठीक है, ऐसे ही लाइन है, इसके नीचे है और ये इस लाइन पे है और एक इस लाइन पे है। ठीक है, और ये वाला है। ठीक है, इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक, और इसको हम ऐसे मिला लेंगे, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे हम बना दिए।